हर रोज़ की तरह मैं अपने बिस्तर पे गहरी नींद में सो रहा था। मैं खराटे मार रहा था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उतने में मेरे खिड़की में किसी ने तो दस्तक दी, लेकिन मुझे कुछ घंटा सुनाई नहीं दिया बिकॉज मेरे खराटों की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा थी। फिर साले ने थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से दस्तक दी। इतनी दस्तक सुन के ऐसे लगा क्राइम पेट्रोल चल रहा है। फिर साले ने खिड़की को इतने ज़ोर से ठोका कि मेरी आंखें खुल गई। मेरी गांड पूरी तरीके से फट चुकी थी। मायूस होकर मैं अपने बिस्तर से उठा। सकाळी पहाटचे 11:30 वाजले होते। मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। फिर उन ख्यालों का पुलाव बना के मेरे मुंह से निकला कि बेंचत कौन आता है सुबह सुबह नींद खराब करने यार, वो भी खिड़की से। मैं अपने बिस्तर से उठ के खिड़की खोलने गया और जैसे मैंने खिड़की खोली, एक बंदा वाइट बोर्ड पे #बैंक इंडिया लिख के खड़ा था। मैंने बोला, कौन है तू, क्या कर रहा है? उसने मुझे बोला, भोसड़ी के, तुझे शर्म नहीं आती? वही पुराने अनफनी वाइन्स बना के यूथ में क्रिंज फैला रहा है। पहिलेच त्या टिकटॉक आणि रील्सनी लावून ठेवलेत, त्यात तू पण आई घाल। फिर मैंने उसे बोला, अबे ओ, अनफनी और क्रिंजी किसको बोला रे? तो उसने मुझे कहा, तू मोस्टली सेन का भाई है ना? तो मैंने उसे कहा, कुछ भी, डूड है अथर्व खेरडेकर, थाने में रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसका भाई हूँ। जाके कंटेंट देख, उसके बाद में जज कर। फिर उसके बाद मुझे उसने कुछ ऐसा बोला जो सुन के मैं बौखला गया। उसने मुझे कहा, अबे ओ, फनी हो के भी क्या फ़ायदा? 1000 सब्सक्राइबर तो हुए नहीं ना तेरे, जाके क्रिंज कर। इतनी बेइज्जती सुन के मेरे पैर खड़े नहीं रह पा रहे थे, लेकिन मैं गिर जाता तो मेरी गांड टूट जाती, पहले से ही फटी हुई थी। ये सब के बाद मेरा सपना खुला। मैं अपने बिस्तर से उठा। मैंने ठान लिया कि मैं मूतने जा रहा हूँ। फिर जैसे ही मैं मूत के वापस आया, मेरे मन में सिनेमैटिक वे में एक ज्वाला फूटी और मैंने कैमरा में देख के ये बोला, अब तो डँक होगा। तर नमस्कार मित्रांनो, मेरा नाम है अथर्व खेरडेकर, के अथर्व खेरडेकर वाइन्स, जिसमें से अब हम वाइन्स हटाने वाले हैं, क्योंकि अब हम क्रिंज के साथ साथ डँक भी करेंगे। डँक भी करेंगे। तो ये एक सीरीज होगा जिसका नाम हम लोग रखेंगे डंकेश्वर टॉक्स। इस सीरीज में हम लोग तब अपलोड करेंगे जब लॉकडाउन होगा, या मेरे को क्रिएटिविटी दिखाना होगा। है ना चाहे क्रिएटिविटी? है हाँ, बराबर बोल रहा है। देखना, इसके पास कंटेंट नहीं होगा ना कुछ, तभी ये डालना है। करेक्ट। और क्रिएटिविटी। अब मेरा लेना, मेरा। हाँ, तेरा ही लेना। आ जा। हाँ, तो बिना किसी पॉलिटिकल रैली को अटेंड किए हुए शुरू करते हैं। वैसे भी पॉलिटिकल रैली बना के कोई क्या उखाड़ रहा है? हिपोक्रेसी। तो इस सीरीज में हम लोग सोशल मीडिया पे क्या क्या ट्रेंड पे आया है उस पे अपना ओपिनियन प्रकट करेंगे, फॉर विच नो वन गिव्स अ फक, बट आई डोंट गिव नो फक अबाउट यू एनीवे। चिकनी, तुझे बोला है ना, कैमरा के बीच में मत बोला कर, बंद कर अब ये। वैसे हमारे यहाँ मुंबई में तो पूरा लॉकडाउन ही हो गया है, अभी सिर्फ रैलीज होती है नीचे, क्योंकि रैली से तो कोरोना भगता है। अरे बट ब्रो, हम थाने में रहते हैं, मुंबई में थोड़ी। अरे भाई, थाने मुंबई एक ही है बाबा, तेरे को कुछ मालूम नहीं तो कैमरा में सब बोल देता है रे, बंद कर। वैसे कमेंट्स में बताना आपके वहां पे लॉकडाउन चल रहा है उसका लाइट वर्जन। वैसे लाइट वर्जन से याद आया, डोजकॉइन पिछले 4 महीने में 1500% बढ़ा, 1500। मतलब इस रेट से तो सिर्फ मेरी वर्जिनिटी बढ़ रही है। पर भाई वो टूटी कब थी? चाहे कैमरा ऑन है, बंद कर चुकी। तर मित्रांनो, कल मैंने ब्राउन मुंडे का फीमेल वर्जन सुना। मतलब इट वॉज लाइक एपी ढिल्लो को पतली टट्टी हो रही है, इसके लिए उसका आवाज भी पतला निकल रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि उन लोग का आवाज खराब था, मस्त गा रही थी वो, मगर कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो अपने ओरिजिनल स्टाइल और ओरिजिनल सिंगर के साथ ही अच्छे लगते हैं। मतलब ये लेसन तो उनको टी सीरीज को देख के ले लेना चाहिए था यार। फुकट का मतलब क्या बोलने का? अभी छोटे बच्चे रास्ते पे फ्रूटी का खाली पैकेट देखेंगे तो उसके ऊपर उड़ी मारेंगे ही ना, जाऊ दे आता काय बोलणार। बांगला गाडी भी बिरदार बॉडी भी मिशन दाढ़ी गावरान मुंडे देशी है जग तो। थक गया हूँ ब्रो, बड़े मीम पेजेस की स्टोरीज पे सीनरी देख देख के। वंडरलस्ट पेजेस भी लाइक, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वैसे भी आजकल मीम पेजेस की स्टोरीज पे आधे से ज्यादा तो प्रमोशन ही दिखते हैं। दीज आर द ओनली लिविंग क्रिएचर जो खुश भी है और एम्प्लॉयड भी है इस लॉकडाउन में। और हमें क्या, हम जैसे क्रिएटर तो उनको कंटेंट प्रोवाइड करते ही रहेंगे विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, कल मैं नायक देख रहा था, वो सीएम वाला, और कहना पड़ेगा यार, मतलब अनिल कपूर की क्या पहचान निकली, मोटा मानस निकला यार। तो
मतलब करप्ट पॉलिटिशियन के साथ साथ उसने आईपीएल और कंगना रनौत का ट्विटर भी सस्पेंड करा दिया। Everybody. कैसे हो सकता है यार? अंबानी तो गोला बेचता है इसके सामने। अनिल कपूर सर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आईपीएल चालू करा दो सर। सर हम लोग पिटीशन डालेंगे सर, प्लीज आईपीएल चालू करा दो सर। वो कंगना का ट्विटर जाने दो सर, प्लीज आईपीएल चालू करा दो सर, प्लीज प्लीज। अब आपको सोनम कपूर का वास्ता सर, प्लीज सर। हेलो अनिल कपूर सर। सर हाँ सर, क्या मतलब चैनल से ह्यूमर भी सस्पेंडेड? तो दोस्तों रिसेंटली नेहा धूपिया का एक रील बहुत फेमस हुआ था, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। यार कैसे कर लेते हो यार तुम सब, बार बार वही गाने पे वही स्टेप, इसको कंटेंट कहते हो? अगर कंटेंट क्रिएट करना है ना तो कुछ ओरिजिनल करो, कुछ नया करो। और कुछ क्रिएटर्स इसको इसलिए ट्रोल कर रहे हैं बिकॉज उसने सेम ऑडियो पे एक रील बनाया है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। सांबा डोंट रश, डोंट रश, डोंट रश। अभी ऐसे ही चलता रहेगा 2-3 घंटा, इसलिए गाना लगा के कोई फ़ायदा नहीं, फोकट का कॉपीराइट आ जाएगा। मेरे प्यारे क्रिएटर दोस्तों, उसके कहने का ये मतलब था कि भले तुम ऑडियो सेम यूज करो लेकिन उस पर कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ, कुछ ओरिजिनलिटी दिखाओ। कोई अगर ऐसे ऐसे कर रहा है तो तुम लोग भी ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करो। वैसे उसके स्विमिंग पूल वाले रील में कोई क्रिएटिविटी नहीं थी पर सुनो मेरी बात, इट्स हर चॉइस। और एक खास बात, नेहा धूपिया के इस स्टेटमेंट को समर्थन दिया हमारे आदरणीय फराह खान मैम ने। फराह खान जिन्होंने 30 मार खान डिलीट किया है, डायरेक्ट किया। एक्चुअली वो डिलीट ही करना चाहिए था, रिलीज का बटन दब गया। टैलेंट तो तेल लगाने गया यार, मैं पक चुकी हूँ यार। काकू आपकी क्रिएटिविटी आप पे ही भारी पड़ रही है और आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हो। इफ मैंने 30 मार खान डायरेक्ट किया होता ना तो आई वुडंट हैव द गट्स टू गो इन फ्रंट ऑफ एसआरके टू कन्विंस हिम फॉर हैप्पी न्यू ईयर। भाई सुनना, वो इसीलिए वहां है और तू यहाँ है। क्या रोस्ट किया तूने? बात तो सही बोला यार, मादरचोद को कभी बुलाऊंगा ही नहीं इसके बाद, ट्रायपॉड यूज कर लूंगा। बहुत बकबक कर रहा है। हां पण मला हा ते क्रिएटिविटीचं पटलं मला एकदम बरोबर। आई मीन हाउ कैन आई मिस दिस एसआरके? एसआरके आई मीन शाहरुख खान विमल पान मसाला की ऐड कर रहा है। विमल बोलो जुबान केसरी। मतलब जो जो काजोल से नाता रखते हैं वो सबके विमल के कट्टर सपोर्टर होते हैं क्या? हैं? सोचो विमल पान मसाला की शेयर प्राइस कितने ऊपर गए रहेंगे कि दे आर एबल टू कास्ट शाहरुख खान एंड अजय देवगन इन वन एड। तू इसके साथ मत घूम रे। आई नो आप मुझे इतनी देर से सुन रहे हैं एंड आपको और सुनने का मन कर रहा रहेगा। अभी आपके पास वर्ड्स कम पड़ गए रहेंगे मेरी तारीफ के लिए, लेकिन क्या करूं, मैं हूं इतना फनी एंड इंटरेस्टिंग। क्या करें? हाँ आप ही बताओ क्या करें? सावधान रहे, सतर्क रहे। अभी पहला ही वीडियो डंकेश्वर टॉक्स का तो थोड़ा लवकरच विल्हेवाट लावून टाकूया, बट डोंट वरी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन कुछ जल्दी खत्म होने वाला है नहीं, तो डंकेश्वर टॉक्स के और बहुत सारे न्यू एपिसोड्स आएंगे और थोड़ा जल्दी आएंगे क्योंकि घर पे बैठ के बनाना है। तो विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर नॉट सो क्रिंज कंटेंट।